दोस्तों, वी के मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको बताए थे पिछले कक्षा में कि हम आपको इंटर का मैथ बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी कराएंगे, 12वीं का बिहार बोर्ड का। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ से कल तो हम आपको सिलेबस के बारे में बताए थे कि सिलेबस में क्या क्या आता है, क्या क्या पूछता है, उसके बारे में हमने बताया था कि कितने नंबर का कौन से सिलेबस से पूछता है। आज हम लोग किताब, यही किताब है, हम लोग इसी के हिसाब से पढ़ेंगे। एक भाग 1 है और भाग 2 आता है, तो दोनों किताब को मिला करके हम लोग पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड का NCERT का किताब है, इसी से हम लोग पढ़ेंगे इस किताब से। तो पहला चैप्टर आप लोग को बताए थे हम कि संबंध में फलन आता है, दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति आता है, तीसरा आव्यूह आता है, चौथा सारणी आता है, पांचवा तात्विक तथा अवकलनीयता आता है। ऐसे ही करके हम लोग को 13 चैप्टर पढ़ना है। तो 13 में हम लोग पहला चैप्टर हम लोग ना पढ़ के, दूसरा चैप्टर ना पढ़ के हम लोग आव्यूह से स्टार्ट करते हैं। आव्यूह से हम लोग पढ़ेंगे, आव्यूह पढ़ेंगे, सारणी पढ़ेंगे। आव्यूह बहुत अच्छा ही चैप्टर है, बहुत आप लोग को समझ में आएगा। तो इसलिए हम लोग आव्यूह से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से अगला चैप्टर सारणी पढ़ेंगे, उसके बाद से और चैप्टर को पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आज हम आव्यूह स्टार्ट करते हैं आप लोग को। ठीक है, तो आइए पहले हम आव्यूह से स्टार्ट करते हैं। आव्यूह, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। चैप्टर नंबर 3 है, किताब से देखिएगा तो चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन हम लोग आव्यूह से ही पढ़ेंगे, मैट्रिक्स से ही पढ़ेंगे। तो आव्यूह आप लोग को हम बताएंगे कि आव्यूह होता क्या है। आव्यूह के बारे में हम लोग जानेंगे आज कि आव्यूह होता क्या है। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आव्यूह क्या है? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। आव्यूह क्या होता है? आव्यूह का डिफिनेशन होता है, परिभाषा। कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि होता क्या है, चैप्टर है क्या। जब उस चैप्टर के बारे में हम जान जाएंगे तो हम लोग को सवाल लगाने में इजी हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो पहले उस चैप्टर के बारे में जाना जाता है, उसके बाद से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन पढ़िए, जो भी चैप्टर पढ़िए, उसका इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिए। ये नहीं कि केवल हिंदी पर ध्यान दीजिए, इंग्लिश पर ध्यान दीजिए। क्या है कि अगर आप BSc MSc करते हैं तो आगे चल के आप लोग को सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ना है, सब कुछ आप लोग को इंग्लिश में ही पढ़ना है। इसलिए आप भी से इंग्लिश पे पकड़ अच्छे से बना लीजिए कि कौन सा चैप्टर है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, ऐसे ही। ठीक है, BSc MSc अगर करना है तो ये सब चीज़ें, या BTech MTech करना है तो ये सब चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आव्यूह होता क्या है? आव्यूह संख्या, ये किताब में आप लोग को दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग किताब ले करके, ये किताब आप लोग खरीद लीजिए, और किताब से हम बताएंगे, आपको क्वेश्चन नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको क्वेश्चन लिखवा करके तब क्वेश्चन को सॉल्व करें। हम क्वेश्चन पढ़ दिया करेंगे और आप लोग किताब लेकर के सामने बैठे रहिएगा, और जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको आप लोग किताब से मिलाइएगा। किताब, पेन, कॉपी लेकर के आप लोग बैठिएगा, साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। अगर नोट्स बनाते हैं तो सबसे अच्छा आपको उसका बेनिफिट मिलता है लास्ट में जा करके, जब
सब खत्म हो जाता है, जब सब चैप्टर खत्म हो जाता है तो जब आपको रिवाइज करना होता है तो उस समय नोट्स आता है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट मिलता है। उस समय आप आराम से बैठ करके नोट्स को पढ़ते हैं, कोई भी झंझट नहीं रहता है। इसलिए नोट्स को बनाते चलिए अभी से। तो हम बताएंगे आप लोग को, लेकिन इतना हम नहीं बता सकते हैं, थोड़ा सा हमको भी दिक्कत है, बोर्ड हमारे पास डिजिटल नहीं है, इसलिए हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं आपको व्हाइट बोर्ड से। तो हम आप लोग को क्वेश्चन पढ़ दिया करेंगे और आंसर उसका हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बुक लेकर के बैठिएगा तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसलिए हम को यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया करके बुक लेकर के बैठिए और कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं आव्यूह क्या होता है। तो आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। ये आपके किताब में ही लिखा है कि आव्यूह संख्याओं और फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। आयताकार का मतलब क्या होता है? आयताकार क्रम विन्यास कह रहा है। आयताकार का मतलब क्या होता है? ऐसे है और ये ऐसे है। ये आयत के आकार का दिख रहा है, ये आप लोग को आयत के आकार का दिख रहा है, ये बोल रहा है कि आयताकार है ना, आयताकार क्रम विन्यास है। तो इसको हम आव्यूह को हम कैपिटल में, कैपिटल अंग्रेजी के वर्णमाला से कैपिटल अक्षरों से ही डिफाइन करते हैं। आव्यूह को हम कैपिटल अक्षर के वर्णमाला से, अंग्रेजी के वर्णमाला से डिफाइन करते हैं, कैपिटल अक्षर से, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के देखिए, यहाँ से लेकर के आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। इसको आप लोग लिखेंगे, ठीक ना। आव्यूह का डिफिनेशन ये हो गया। आव्यूह का डिफिनेशन आपसे कहीं नहीं पूछेगा, लेकिन लिख लीजिएगा तो आपके लिए फायदा रहेगा कि उसके बारे में आप जानिएगा। कोई पूछ देता है तो आप बताइएगा उसके बारे में, ठीक है। आव्यूह को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दिखाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दिखाते हैं। तो इसको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप लोग लिखेंगे। चलिए तो हम इसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिफाइन करते हैं, इसको बताते हैं तो क्या होता है। तो ABCD ऐसे ही इसको हम दिखाते हैं सारणी को, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका आव्यूह हो गया। यहाँ मान लीजिए 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक। और यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, ठीक। अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं पंक्ति। देखिएगा, ये तो आपको डिफिनीशन हम बताए हैं। अब इसको आव्यूह के बारे में समझिएगा कि आव्यूह क्या क्या क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो ये लाइन जो है यहाँ से लेकर के ऐसे जब हम इसको पढ़ेंगे ऐसे, तो इसको पंक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? पंक्ति ही बोलेंगे। और इसको पंक्ति बोलेंगे। और ये सीधा जो दिख रहा है 2 3 4 सीधा दिख रहा है ना आपको, तो जो सीधा दिख रहा है ये स्तंभ बोलेंगे इसको। तो स्तंभ कितने हैं? 2, 1 और 2। अब पंक्ति कितनी है? 1 लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया। पंक्ति को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए यहाँ पे रेखाएं आव्यूह की पंक्ति और क्षैतिज रेखा जो होती है, ये देखिए क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज है ना, क्षैतिज रेखा जो होती है उसको हम क्या पढ़ते हैं? पंक्ति बोलते हैं। क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। क्षैतिज रेखा को हम पंक्ति बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? स्तंभ बोलेंगे। ये सीधा दिख रहा है ना, इसको स्तंभ बोलते हैं, बीम। कॉलम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। इंग्लिश में कॉलम पढ़ते हैं और हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। तो ये हो गया आपका कॉलम। तो कॉलम कितना है? 1 लाइन हो गया ये, और ये 2 लाइन हो गया। तो कॉलम कितना है? 2 है। और पंक्ति कितना है? तो 1 पंक्ति हो गया, 2 पंक्ति हो गया, 3 पंक्ति हो गया। तो ये पंक्ति कितना है? ध्यान से समझिएगा, बस इतना ही आपको समझना है, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। पंक्ति और स्तंभ। तो पंक्ति क्या है? ये आपका पंक्ति हो गया, ये आपका पंक्ति हो गया, ये आपका पंक्ति हो गया, ये आपका पंक्ति हो गया। इस तरह जो है वो क्या हो गया? पंक्ति हो गया। और जो ऊर्ध्वाधर है वो क्या हो गया? स्तंभ हो गया। तो हम इसको पंक्ति कितना हो गया? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। पंक्ति कितना हो गया? 3। और
गुणे अष्टम कितना हो गया, एक अष्टम हो गया, दो अष्टम हो गया, इसको दो अष्टम हो गया। आया समझ में। तो पंक्ति को हम पहले लिखते हैं, पंक्ति कितना है, दो तीन है, एक दो और तीन। तो पंक्ति को हम पहले लिखेंगे और उसके बाद अष्टम को लिखेंगे। तो अष्टम कितना है, एक और दो, अष्टम दो है, तो 3 गुणे 2। तो ये तो आपका हो गया अवयव की कोटि। अगर कोटि पूछेगा कि कोटि कितना है, तो हम बोलेंगे 3 गुणे 2। क्या बोलेंगे, 3 गुणे 2। अगर पूछेगा कि अवयव की कोटि कितना है, तो कोटि हमारा कितना है, 3 गुणे 2। और अगर बोलेगा कि अवयव कितना है, अवयव यानी इसमें अवयव कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, 3 दूनी 6 होता है। तो अवयव कितने हैं हमारे पास, 6 अवयव है। एक बार और आपको हम समझाते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ मान लीजिए 5 है, यहाँ अंडर में 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है। अब इसमें बताइए कि पंक्ति कितना है। तो ये आपका क्या है, पंक्ति है, ये आपका पंक्ति हो गया। तो पंक्ति कितना हो गया, 2 को पंक्ति हो गया। कितना पंक्ति हुआ, 2। और अष्टम पूछेगा तो कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 गुणे 2, पंक्ति कितना हो गया, 1 और ये 2, 2 लिख दिए। अष्टम कितना हो गया, 1 और 2, 2 हो गया। यानी अवयव कितने हो गए, अवयव हमारे पास हो गए 4। कोटि क्या हो गया, 2 गुणे 2 का कोटि बन गया, 2 गुणे 2 का कोटि बन गया। अवयव कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया। यहाँ देखिए एक बार और हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का कोशिश करेंगे। आप लोग को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। इतना हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि हमारे अगर चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैथ में हम आपको मास्टर बना देंगे। आप लोग हमारा नाम जानते हैं, विकास सर हमारा नाम है, विकास सर। ठीक है, तो आइए नाम से क्या करना है, आप हमारे काम से जानिए हमको। ठीक है, थोड़ा सा हमारे चैनल से जुड़िए और लाइक शेयर करते रहिए। आप लोग को खुद बेनिफिट मिलने लगेगा आगे चल के। तो क्षैतिज रेखा को हम क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, अष्टम बोलते हैं। तो बताइए इसमें पंक्ति कितना है, 1 पंक्ति हो गया, 2 पंक्ति हो गया, 3 पंक्ति हो गया। और अष्टम कितने हो गए, 1 और ये 2, ये कितना हो गया, 1 और ये हो गया 2, यानी पंक्ति हो गया 3 और अष्टम कितना हो गया 2। इसमें देखिए पंक्ति कितना है, 1 लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया। पंक्ति कितना हो गया, 3 हो गया। अष्टम कितने हो गए, इसको हम एक ही में लेंगे, बीच में प्लस है ना, तो हम इसको एक ही में लेंगे। तो 1 अष्टम हो गया, 2 अष्टम हो गया और ये 3 अष्टम हो गया। तो अष्टम कितने हो गए, 3 हो गए। पंक्ति भी कितने हो गए, 3 हो गया। तो अगर इसमें बोला जाए कि ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है, ए में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, अगर पंक्तियों की संख्या पूछा जाए, पंक्तियां ए में पंक्तियां कितनी हैं, ए में पंक्तियां 3 तथा अष्टम कितने हैं, अष्टम कितने हैं, 2 हैं। आप लोग को समझ में आया ना। ए में पंक्तियां कितनी हैं, 1 2 3, पंक्तियां कितनी हो गई, 3
और अष्टम कितना होगा 1 2, यानी अष्टम कितना होगा 2। आया समझ में। इसी तरह अगर बी में देखा जाए तो बी में कितना पंक्तियां हैं, बी में कितना पंक्तियां हैं, बी में कितना पंक्तियां हैं बताइए। बी में पंक्तियां 1 2 3, कितना पंक्तियां है 3, 3 पंक्तियां, 3 पंक्तियां हैं तथा कितने स्तंभ हैं 1 2 3, कितने स्तंभ हैं, स्तंभ कितने हैं 3। अगर इसमें पूछा जाए कि कोटि कितनी है तो इसका कोटि कितना है 1 2 3, यानी 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं 2 हैं। स्तंभ कितने हैं 1 2 कॉलम, यानी स्तंभ 2 हैं पंक्तियां 3 है। तो पंक्तियां को हम पहले लिखते हैं, स्तंभ को बाद में लिखते हैं। ये चीजें आपको बाद में आगे चल के समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका पंक्तियां कितना है 1 2 3, पंक्तियां कितना है 3 है, स्तंभ कितने हैं 1 2 3, यानी 3। तो अगर पूछा जाए कि ए में कोटि कितनी है, ए अवयव की कोटि कितनी है तो 3 गुणे 2 हो गया, 3 गुणे 2। और बी की कोटि कितनी है तो 3 गुणे 3। और अगर अवयव पूछा जाए तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अवयव कितने हो जाएंगे ए में 6 हो जाएंगे। और 3 गुणे 3, यानी बी में अवयव कितने हैं तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। यहाँ अवयव 9 हो जाएंगे, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अवयव हैं 9 हो जाएगा। आया समझ में आप लोग को पंक्तियां और कोटि, पंक्तियां और स्तंभ समझ में आया आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं। इसको समझने की कोशिश करिए, समझिएगा तो सवाल अपने आप लगाने लगेगा, आप लोग कुछ बताना नहीं पड़ेगा। आप लोग चैप्टर को समझने का कोशिश करिए, जब समझिएगा तो लगाने अपने आप लगेगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे तो हम सवाल सब बतेबे करेंगे, फिर भी अपने तरफ से कोशिश करिए कि चैप्टर को समझने का कोशिश करिए, ठीक है। अभी हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं, इसलिए हम चैप्टर के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। तो अवयव की कोटि क्या होती है, अभी कोटि के बारे में हमने बताया है आपको। अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कोटि, कोटि हमने अभी आपको बताया है कि कोटि क्या होता है। यहाँ देखिए उसको लिख लीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद से अवयव की कोटि के बारे में पूछ रहा है, तो अवयव की कोटि क्या होता है देखिए। यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों वाले किसी अवयव को यमयन कोटि का अवयव अथवा केवल यम गुण यन अवयव कहते हैं। अतः एवं अवयव के उपयुक्त उदाहरणों के संदर्भ में एक 3 गुणे 2 अवयव हो गया, बी बराबर 3 गुणे 2 अभी बताए थे हम, 3 गुणे 3 अवयव हो गया, तथा सी एक कितना हो गया। तो ए में 3 गुणे 2 यानी 6 अवयव हो गया, बताए थे ना आपको अवयव कितना हो गया, 3 गुणे 6 बराबर 6 हो गया। अब बी का अवयव कितना हो गया 9 हो गया। आया समझ में। तो आयताकार क्रम विन्यास लिखा जाता है। तो अगर किसी यहाँ से लिख लीजिएगा, यहाँ से लेकर थोड़ा सा बता देते हैं आपको इसमें, किसी यम गुणे एन अवयव का निम्नलिखित आयताकार
आयताकार क्रम विन्यास होता है, क्रम विन्यास, क्रम विन्यास होता है। देखिए कैसे होता है क्रम विन्यास। यहाँ ए लिखेंगे 1 गुणे 1, A1 2, A1 3, यहाँ लिखेंगे A2 1, यहाँ A2 2, यहाँ A2 3, यहाँ लिखेंगे A3 1, यहाँ लिखेंगे A3 2, यहाँ लिखेंगे A3 3। इसको समझिएगा, इसको समझिएगा कि कैसे क्या होता है। अभी हम बता रहे हैं आप लोग को, पहले लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं। ए बराबर देखिएगा आयताकार क्रम विन्यास का होता है। हम एक लाइन लिए, ये क्या है, पंक्ति है, ये क्या है, पंक्ति है। एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। ठीक, इतना तो आप लोग समझ गए हैं। तो इसमें देखिए पहला पंक्ति है और पहला स्तंभ है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, एक दो, दूसरा स्तंभ है ना, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए तीसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है ना ये, अरे एक स्तंभ हो गया, दो स्तंभ हो गया, ये तीन स्तंभ हो गया, तो ये तीसरा स्तंभ हो गया। इसी तरह दूसरी पंक्ति है, ये क्या है, दूसरी पंक्ति, तो 2 गुणे 1 यानी दूसरा पंक्ति है और स्तंभ कितना है, पहला है, पहला स्तंभ है। उसी तरह दूसरा पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, ये दूसरा पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है। उसी तरह ये तीसरा पंक्ति है, ये क्या है, तीसरा पंक्ति है, तो इसमें 3 गुणे 1 लिखे हैं, यानी 3 में तीसरी पंक्ति हो गया, पहला स्तंभ हो गया। तो इसको समझिएगा कि क्यों 1 1 1 2 1 3 लिखा गया, या 2 1 2 2 2 3, या 3 1 3 2 3 3 लिखा गया है। इसको समझिएगा कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, ये पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति हो गया, इसलिए यहाँ पे 1 1 लिखा गया। यहाँ पे 3 2 लिखा गया, यानी तीसरा पंक्ति हो गया, तीसरा क्या हो गया, पंक्ति हो गया और दूसरा स्तंभ हो गया। यहाँ पे तीसरे पंक्ति है, तीसरा पंक्ति है ना, और तीसरा स्तंभ है। तो ये चीज समझने का है, इसको समझिएगा। ठीक है, तो कोटि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कोटि कितने बोलते हैं। तो इसमें देखिए 1 1 2 3, पंक्ति कितनी है, 3, अगुणे अवयव कितने है, स्तंभ कितना है, तो 1 2 3, तो 3 गुणे 3, तो अवयव की कोटि कितनी है, 3 गुणे 3 की। अगर इसमें अवयव पूछा जाएगा तो आपका क्या होगा, 3 गुणे 3 बराबर 9 हो जाएगा। तो ये आपका कोटि हो गया। इतना तक हम सोच, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, अब इसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा कि हम किसी यम गुणे n कोटि के आव्यूह को प्रकट करने के लिए संकेत A बराबर ए आई जे, यानी I क्या है, पंक्ति हो गया, और J क्या हो गया, स्तंभ हो गया, तो यम गुणे n के बराबर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको नोट्स में आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलेंगे आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं। आव्यूह के प्रकार,
अवयव कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ, इंग्लिश समझते जाइएगा, इंग्लिश नहीं छोड़िएगा, ठीक है? जहां भी इंग्लिश मिले उसको पकड़ लीजिएगा। अवयव के प्रकार, अवयव कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला होता है अष्टम अवयव। क्या होता है? अष्टम अवयव। अभी हम अष्टम के बारे में आपको बताए थे। अष्टम अवयव, COLUMNA। आपकी किताब में भी दिया हुआ है अष्टम अवयव। अष्टम के बारे में हमने आपको बताया था कि अष्टम क्या होता है। तो ए बराबर, अष्टम को बता देते हैं, डिफिनेशन बोल देते हैं। एक अवयव अष्टम अवयव कहलाता है। एक अवयव क्या होता है? अष्टम अवयव कहलाता है। जैसे कि हम एग्जांपल में आपको बताते हैं। ए बराबर, मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो ये क्या हो गया? अष्टम अवयव हो गया। इसमें एक ही अष्टम ना दिख रहा है, देखिए एक ही अष्टम दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अष्टम अवयव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या, कोटि कितना दिख रहा है? पंक्ति कितना है इसमें? 1 2 3, और अष्टम कितना है? 1 है, ठीक? तो 3 पंक्ति कितना हो गया? एक भी अक्षर रहेगा ना तो उसको एक ही पंक्ति बोलेंगे, एक अक्षर भी रहेगा तो उसको एक पंक्ति ही बोलेंगे। तो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, कितना पंक्ति हो गया? 3 पंक्ति हो गया। अष्टम कितने हो गए? 1 हो गए। एक ही ना कॉलम दिख रहा है, तो 1 अष्टम हो गया। तो इसका कोटि बन गया आपका 3 गुणे 2। अगर कोटि पूछा जाए कि कोटि कितना है इसका, तो कोटि हो जाएगा आपका कितना? 3 गुणे 1। और अगर अवयव पूछा जाए कि अवयव कितने हैं, अवयव कितने हैं इसमें, तो हम क्या बताएंगे? 3 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अवयव कितना हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, ठीक है? इसको हम अगर कहा जाए कि हम एक बराबर क्या लिखेंगे इसको, अभी इसके पहले हम बताए थे आपको, ए बराबर यहाँ पे 1i j बराबर हो जाएगा m गुणे 1। तो कोटि कितना हो गया इसका? कोटि कितना हो गया? कोटि हो गया m गुणे 1। आया समझ में? तो अष्टम अवयव है। अष्टम को हम अष्टम अवयव बोलते हैं, ठीक है? इसी तरह पंक्ति आ जाएगा तो उसको पंक्ति अवयव बोलेंगे। अष्टम अवयव बता दिए। पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव क्या होता है? दूसरा है पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव में क्या होता है? एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है। एक अवयव क्या कहलाता है? पंक्ति अवयव कहलाता है। जैसे मान लो कि b बराबर हम मान लेते हैं। आप लोग की किताब में सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग चाहेंगे तो किताब से पढ़ सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? पंक्ति हो गया। ये क्या हो गया? पंक्ति हो गया। तो यहाँ पंक्ति कितना है? 1 है। और कॉलम कितना है? एक अक्षर भी है तो हम एक ही कॉलम पढ़ेंगे। 1 2 3 4, कितना कॉलम है? 4 है। तो 1 गुणे 4, तो कोटि कितना हो गया? 1 गुणे 4 का हो गया। आया समझ में? अब देखिए वर्ग अवयव होता है। वर्ग अवयव क्या होता है? तीसरा है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो। एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो? समान हो। मान लीजिए ये क्या है? देखिए पंक्तियों की संख्या कितना है? 1 पंक्ति 2 पंक्ति। स्तंभों की संख्या कितना है? 1 और 2, ठीक है? तो ये आपका पंक्ति हो गया 2,
और स्तंभ कितना हो गया 2। तो ये क्या है, दोनों समान है ना। देखिए पंक्ति भी समान है और कॉलम भी समान है, यानी पंक्ति भी समान है और स्तंभ भी समान है। 2 है 2 है, दोनों समान समान है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह बोलेंगे। या ऐसे मान लीजिए ए बराबर ये हो गया, बी बराबर मान लीजिए 5x y 5 यहाँ 7 8 3 4 9 1। तो इसमें देखिए ये भी क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा। क्यों, इसमें पंक्तियों की संख्या कितना है, 1 2 3। पंक्तियों की संख्या कितनी है 3। और स्तंभों की संख्या देखिए 1 2 3। स्तंभों की संख्या कितना है 3। तो ये क्या होगा, वर्ग आव्यूह ही होगा। 3 दोनों समान है तो क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा। यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर समान रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, वर्ग आव्यूह तक समझ में आ गया। तो क्या होता है, चौथा है विकर्ण आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह को ही क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। एक वर्ग आव्यूह को ही विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल में हम आपको बता देते हैं, a बराबर -1 0 0 2। तो ये क्या हो गया, इसमें देखिए अब स्तंभों की संख्या कितनी है 1 2, पंक्तियों की संख्या कितनी है 1 2। तो कितने हैं, वर्ग आव्यूह को ही क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए दोनों का वर्ग क्या है, स्तंभ कितना है 1 2 3 और आव्यूह कितने हैं, पंक्तियां कितने हैं 1 2 3, यानी 3 3 दोनों है ना। तो ये क्या हो गया आपका विकर्ण आव्यूह हो गया। यानी वर्ग आव्यूह को ही क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अदिश आव्यूह क्या होता है, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। मिला जुला के दोनों एक ही चीज है, विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह। यानी विकर्ण आव्यूह को क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह बोलते हैं। उसका भी एग्जांपल देख लीजिए, सेम टू सेम वैसे ही होगा। ठीक है, तो विकर्ण आव्यूह क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। ठीक, एक वर्ग आव्यूह को ही क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। एक वर्ग आव्यूह को ही विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। और अदिश आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह को अदिश आव्यूह बोलते हैं। यानी तीनों मिला जुला कर एक ही चीज है। अब आता है एक शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या होता है, जिसके सारे अवयव शून्य हो उसको शून्य आव्यूह बोलते हैं। जिसके सारे अवयव शून्य हो उसको शून्य आव्यूह बोलते हैं। उसको रिक्त आव्यूह भी बोलते हैं, शून्य आव्यूह। छठवां मान लीजिए हो गया आपका शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, ठीक है। तो यहां तक हम आव्यूह के प्रकार पढ़े कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। अब आगे हम लोग सवाल को लगाएंगे। हम लोग सवाल को लगाएंगे। हाँ, तो हम आव्यूह के प्रकार के बारे में पढ़े। अब आव्यूह का क्वेश्चन आएगा तो प्रश्नावली 3.1 का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन तक। ठीक है, तो आव्यूह दिया हुआ है इतना। ठीक है, आव्यूह इतना दिया हुआ है, के लिए ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है। ठीक है, के लिए ज्ञात कीजिए। क्या क्या हमको ज्ञात करना है, तो आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है। कोटि के बारे में हम अभी आपको पीछे बताए हैं कि कोटि क्या होता है। तो आव्यूह की कोटि हमको ज्ञात करना है, अवयव की संख्या ज्ञात करना है और अवयव कौन कौन से हैं। तो ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। इसके पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ भी हम आपको बताएंगे। तो आव्यूह क्या है, इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या कितना है, एक पंक्ति हो गया, ये दूसरी पंक्ति हो गया और ये तीसरी पंक्ति होगी। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई 3। और कोटि देखिए, स्तंभों की संख्या देखिए 1 2 3 4। स्तंभों की संख्या कितनी है 4 है और पंक्तियों की संख्या कितना है 3 है। तो हम इसमें आव्यूह की कोटि हमको ज्ञात करना है ना। तो आव्यूह की कोटि बराबर क्या होता है, आव्यूह की कोटि अगर हमको ज्ञात करना है तो पंक्तियों की संख्या क्या ज्ञात करेंगे, पंक्तियों
पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। अभी इसके पहले हम आप लोग को बताए थे स्तंभों की संख्या। पहले हम किसका लिखते हैं, पहले पंक्ति लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, स्तंभ लिखते हैं। कोटि ज्ञात करने के लिए ना कह रहा है जी, क्या कह रहा है, आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आव्यूह की कोटि बताइए। तो आव्यूह की कोटि क्या था, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कितना है, 1 2 3। पंक्तियों की संख्या कितना है, 3। और स्तंभों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो 1 स्तंभ हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। स्तंभों की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारी कोटि क्या हो गई, आव्यूह की कोटि हो गई 3 गुणे 4। अब अवयव की संख्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवयव की संख्या बताइए। तो अवयव की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पंक्तियों की संख्या कितना है, 3, और स्तंभों की संख्या कितना है, 4। तो 3 गुणे 4 बराबर कितना हो गया, 12। अवयव कितने हो गए, 12। अवयव की संख्या कितना निकल गया, 12। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, अवयव दिया है A13, A21, A33, A24 और A23, ये दिया हुआ है ना। तो हम अभी आपको इसके पहले बताए थे कि कौन सी पंक्ति और कौन सा स्तंभ होगा। तो पहली पंक्ति और स्तंभ कितना, तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति देखिए और स्तंभ देखिए, तीसरा क्या हो गया, ये तीसरा है। स्तंभ कितना है, 1 स्तंभ हो गया, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। यानी पहले पंक्तियों की संख्या लिखा जाता है, उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखा जाता है। तो पंक्ति कितना हो गया, 1 हो गया पहली पंक्ति, और स्तंभों की संख्या कितना दिया हुआ है, तीसरा लाइन है ना। तो हम क्या करेंगे, A बराबर लिखेंगे, A13 बराबर लिखेंगे। देखिए पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी कितना दिया है, 19। कितना पढ़ेंगे इसको, 19। इसका मान कितना हो जाएगा, 19। A21 दिया ना। तो यानी पंक्तियों की संख्या कौन सी पंक्ति, दूसरी पंक्ति, और स्तंभ कौन सा, पहला स्तंभ। यानी दूसरी पंक्ति देखिए, दूसरी पंक्ति ये हो गया, ठीक, ये दूसरी पंक्ति हो गया। और स्तंभ कितना पूछ रहा है, पहला स्तंभ है। पहला स्तंभ में कौन, दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ किसका है, 35 का है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है A33 दिया हुआ है। तो यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो देखिए तीसरी पंक्ति कौन है, यही ना तीसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति हो गया। अब पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यानी तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी -5 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, 24 दिया है ना, A24, यानी दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति देखिए, दूसरी पंक्ति यही ना है, और चौथा स्तंभ यही ना है, यानी 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। और एक और मान दिया हुआ है, A23 का मान निकालना है। तो A23 का मान कितना आ जाएगा, दूसरी पंक्ति। हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि पहले पंक्तियों की संख्या देखेंगे और उसके बाद स्तंभों की संख्या देखेंगे। तो पहली पंक्ति यानी पंक्तियों की संख्या कितना पंक्ति में कह रहा है, दूसरी पंक्ति में कह रहा है कि दूसरी पंक्ति है, और स्तंभ कितना है, तीसरा स्तंभ है। दूसरी पंक्ति देखिए, दूसरी पंक्ति है ना, हो गया, और तीसरा स्तंभ कर रहा है, यानी 5/2। ये हो गया हम लोग का सवाल। पहले क्वेश्चन 3.1 का पहले क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन निकलेगा। आव्यूह की कोटि पूछा है, तो आव्यूह की कोटि गुणे स्तंभों की संख्या, आव्यूह की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, तो 3 गुणे 4 है ना। कोटि निकल गया इसका 3 गुणे 4। आप अवयव की संख्या निकल गया आपका 3 गुणे 4, यानी 3 चौको 12 निकल गया। अवयव दिया हुआ है, इसका मान पूछा हुआ है, तो ये मान हम आपके सामने रख दिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, और आगे भी आप लोग को समझ में आएगा। इसलिए हमारे चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।